हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी वाली क्लास में, जहाँ पे हम लोगों ने लगभग लगभग पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं, सभी चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। और लगभग लगभग कौन कौन से चैप्टर हम लोगों ने कवर करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आपने पॉलिटी के हर एक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे सेशन से जुड़े रहिए। और लगभग लगभग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, और कोशिश तो इतना करेंगे कि आपको एकदम से क्या कहते हैं, सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। ये एक तरह से पेड क्लासेस है जो कि RWA के द्वारा दी गई है, और उन्हीं के द्वारा जो है वो नोट्स ये तैयार की गई है, जिनको कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और सॉरी पढ़ाने वाले हैं, और आप पढ़ भी ले लीजिए। और अगर आपको इसकी नोट्स की PDF की लिंक चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बैक टू बैक जो है वो चैनल PDF की लिंक जो है वो आपको मिलता रहेगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा, जिससे जुड़ करके आप आसानी से अपनी सारी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास, क्या कहते हैं, भारत का संवैधानिक विकास हम लोगों ने कवर करने वाले हैं बाहर आज जो है। और कौन कौन से चैप्टर हमारे पास है जो कि हम लोग कवर करेंगे, तब कहेंगे संविधान, संविधान आपका सभा है, उद्देशिका है जिसको प्रियम्बल कहते हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशकता, है तो मूल कर्तव्य, संसद, राज्य, विधान, गठ मंडल, और आपका क्या कहते हैं, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, न्यायपालिका यानी कि केंद्र केंद्र व राज्य के महासंबंध के महान्यायवादी, उसके बाद में निर्वाचन सहयोग आयोग, उसके बाद में नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षक, उसके बाद में हमारे पास है संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके बाद में वित्त आयोग है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसके बाद में हमारा है राज्यसभा, उसके बाद में आपात उपबंध बंद है, और आपका संविधान संशोधन, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की सेशन को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेशन है, और बिल्कुल इसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग जो नोट्स के द्वारा करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और आप जो है वो नोट्स बिल्कुल सेफली रख सकते हैं। आपको सारा चीज़ फ्री नहीं मिल रहा है, तो फ्री का ज्ञान अगर मिलता है तो आधा अधूरा नहीं लेनी चाहिए, पूरा ले लीजिए, और फिर आप नोट्स को आराम से अच्छे से डाउनलोड करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है संविधान सभा। अच्छा, संविधान सभा के सबसे पहले जो आइडिया जो दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था। सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर से टपक रहा होगा। तो संविधान सभा के जो सबसे पहले जो विचार जो दिया था वो कौन कौन व्यक्ति ने दिया था, तब कहेंगे वो जो था वो ब्रिटेन का एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसने सबसे पहले संविधान सभा की आइडिया यानी कि विचार प्रकट किया था। जिस व्यक्ति का नाम है सर हेनरी मेन द्वारा ये जो है वो संविधान सभा की सबसे पहले जो है वो आइडिया दी गई। और आपका जो है वो इनके द्वारा दी गई संविधान सभा के आइडिया पर जो लागू होने वाला देश जो था वो आपका अमेरिका था उस टाइम, और फ्रांस था। और भारत में सबसे पहले, भारत में जो संविधान की मांग की गई थी यानी कि डिमांड की गई थी, वो कब की गई थी, तब कहेंगे कि 1995 में, 1985 में की गई। कब की गई? 1985 में की गई दोस्त। 1985 नहीं, 1895 में आपका स्वराज विधेयक यानी कि स्वराज विल के तहत 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग की गई। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्त, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हाल ही में यूपी पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किसके द्वारा और कब की गई थी। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ये भारत भारत में सिर्फ और सिर्फ मांग रखे थे 1895 में स्वराज विधेयक यानी कि स्वराज विल के तहत बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। लेकिन पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग की गई थी।
और महात्मा गांधी ने, और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने 1922 में ये बात कहे थे कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारत के इच्छा के अनुसार बनेगा। कब बनेगा? तो आप कहेंगे भारत के इच्छा के अनुसार भारत की संविधान बनेगा। ये बात 1922 में महात्मा गांधी जी ने ये कहे थे। और बाद में इनके बाद भी एक गांधी जी का एक पत्रिका भी हुई थी जो कि बाद में पब्लिश भी की गई थी, मतलब प्रकाशित भी हुई थी, जिसका नाम था हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका में ये गांधी जी ने इनके द्वारा जो प्रकाशित हुआ था उनमें लिखे गई थी कि जो भारत का संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। चलिए, इतना बात समझ गए दोस्त। इतना बात समझने के बाद हम अगले चलते हैं कि एक जो था वो आपका भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको पिता था जहाँ वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में संविधान सभा की मांग अब रखी गई। तब संविधान सभा की औपचारिक जो मांग हुई थी, संविधान सभा की जो औपचारिक मांग हुई थी 1934 में एम एन राय मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में की गई। कब की गई? तो इसको याद रखिएगा दोस्त, 1934 में एम एन राय मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। अच्छा, आपसे अगर पूछे कि कांग्रेस के द्वारा जो है वो आधिकारिक मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कांग्रेस के द्वारा जो ऑफिशियली डिमांड जो की गई, मतलब जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि उसके तरफ से मांग रखा था, तो ऐसा ही कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियली डिमांड रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि हमें तो संविधान चाहिए, वो 1935 में रखी गई थी, कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। और कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस का एक जो फैजपुर अधिवेशन हुआ करता था जो कि 1937 में हुआ था, यानी कि फैजपुर सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। उन्हीं में जो है 1937 में जो हुआ था वो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। तब उसमें जो है वो मांग रखी गई थी, वो यही चीज रखी गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखी गई थी, पता है। और उसकी जो अध्यक्ष बनाया गया था यानी कि प्रेसिडेंट जो बनाया गया था वो पीटी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और उसमें भी मांग जो रखा गया 1937 के अधिवेशन में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर की बात करते हैं दोस्त, फैजपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। फैजपुर जो पड़ता है वो आपका जो पड़ता है वो फैजपुर में रखा गया। फैजपुर जो है अब आपका महाराष्ट्र में था। फैजपुर कहाँ था? महाराष्ट्र में था, जो कि आपका जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो पहला अधिवेशन ही जो था फैजपुर में था, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है, जो कि 1937 में हुआ था। वो आपका ग्राम यानी कि गांव में हुआ था। उसके बाद जब मतलब अंग्रेज जो हुआ करते थे वो भारत वाले को बेवकूफ़ बनाते थे और बेवकूफ़ समझते थे, और वो माइंड से बहुत ज़्यादा खेलते थे भारत वाले के लोग। तो कहा कि ठीक है, इनको मांगा जा रहा है कि हमें जो है वो संविधान चाहिए ही चाहिए, तो क्या करो कि इनको मनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि मांग किया कि हाँ ठीक है जी, मतलब भारत के जो है वो संविधान एक होगा। और तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव में उसको द्वारा कहा गया 8 अगस्त 1940 में जो है वो ब्रिटिश सरकार ने मान गया कि हाँ मतलब भारत की संविधान होगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में वो ब्रिटिश जो है वो ये कहा कि जो आप जो संविधान बनाइएगा उसमें जो है वो भारत के मुख्य लोग होंगे। अब मुख्य लोग होंगे तो इसका मतलब है कि आपका अंग्रेज भी होंगे, और अंग्रेज जब कोई भी संस्था में रहेगा तो वह अपने खिलाफ बात करेगा, भारत के खिलाफ, भारत के पक्ष में बात तो करेगा नहीं। और भारत के पक्ष में बात नहीं करेगा तो ऐसा बनाने से हमें क्या फायदा? जो पहले था वो आज भी रह गया। और इस समय जो था वो मतलब ब्रिटिश सरकार जो था वो बहुत ही दिमाग वाले थे, वो तो चाहते थे कि ये बुड़वाक है। तब उस टाइम जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो वो चाहते थे कि इसको अगर संविधान बनाने की अनुमति दे देते हैं तब क्या करता, दूसरे विश्व युद्ध में हमें जो है वो कांग्रेस की तरफ से कुछ आदमी मिल जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, यानी कि भारत के एक तरह से वो समर्थन बनाना चाहते थे। तब उन्होंने ये कहा कि जो हाँ ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारत में जो है वो संविधान होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो है वो मुख्य लोग होने चाहिए। तब भारत वालों के दिमाग ठनका और उन्होंने कहा कि नहीं,
तो जब उसमें अंग्रेज अगर शामिल हो गए तो फिर तो इंडिया की बात ही नहीं होगा। अगर इंडिया के अगर भारत के सापेक्ष में कोई भी बात होता तो मैं तुमको क्यों भगाता, तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। तो उनको भी अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को हुआ था उसको कि अस्वीकार कर दिया, यानी कि स्वीकार करने से पूरी तरह से मना कर दिया। उसके बाद हुआ दोस्त क्रिप्स मिशन आया, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसके की अध्यक्ष बनाई गई थी स्टीफोर्ड क्रिप्स। और स्टीफोर्ड क्रिप्स बहुत ही ज्यादा चालाक व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको बनाने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तब भारत वालों ने कहा कि ना, इसको भी भारत वालों ने अस्वीकार कर दिया, यानी कि स्वीकार करने से माना कर दिया। और इसी को क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा था, यानी कि बीते समय का चेक कहा था। और क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार कर दिया भारत वालों ने। उधर 8 अगस्त 1940 को जो क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था, उसको भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मतलब दो दो को अस्वीकार। उसके बाद आते हैं दोस्त कैबिनेट मिशन आती है। कैबिनेट मिशन 1946 में आती है, जिसमें 3 मेंबर हुआ करते थे। अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत के सचिव हुआ करते थे। और 2 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसका नाम था स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। स्टीफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और एवी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, यानी कि नेवी के मिनिस्टर हुआ करते थे। तब उस समय जो था वो एक इतिहास हुआ करता था, जी ऑस्टिन। उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इन्होंने एक बुक लिख दी थी जिसको कि मतलब कि एक बाद में पब्लिश भी की गई थी, जी ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था। तो इतना बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य, यानी कि टोटल मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि टोटल मेंबर जो था वो संविधान सभा में कितना था, तो आप कहेंगे 289 था। कितना था, 289। अब आप पूछे कि 289 ही क्यों, 280 या 290 क्यों नहीं रखा गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जो आपका जो ये आया था क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया था, तब ये बोला गया था कि एक एक सदस्य जो होंगे वो 10 लाख लोगों को, 10 लाख मेंबर के 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे में जो आपका जो संविधान सभा जो उस टाइम कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि एक सदस्य जो है वो 10 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करेगा। तो उस समय जो है वो ऐसा बोला गया था कि 10 लाख जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करेगा। तो उस चलते आपका जो है वो जनसंख्या रखा गया, वो 389 सीट मिला। अच्छा, 389 सीटों में से आपका 93 जो था वो देसी रियासत को मिला था। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से ब्रिटिश सरकार को मिला था 200, ब्रिटिश सरकार के जो सीट मिला वो 296 मिला, 296 मिला, जिसमें कि 292 और ये 11 प्रांतों में बटा था, जिसमें कि 292 था और 4 था। 4 जो था वो चीफ कमीशन से आया था, जिसमें 4 कमीशन कौन कौन था, तो आप कहेंगे वो दिल्ली था, कुर्ग था जो कि कर्नाटका में पड़ता है, और अजमेर था जो कि मारवाड़ों से था, और आपका बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान आपका उस समय था आपका ब्रिटिश क्या था, तो आप कहेंगे ब्रिटिश में था, ब्रिटिश यानी कि कह सकते हैं कि ब्रिटिश बलूचिस्तान हुआ करता था। अब जो ये जो चार बट गया था, अब जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था, आप कहेंगे सब तो बट गया, क्योंकि 93 था वो देसी रियासत था, और 93 देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। 93 देसी रियासत में चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, यानी कि हिस्सा लेने वाला आपका कौन है, तब कहेंगे 296 है, जिसमें कि 292 जो है और प्लस में 4 है। कितना, 292 है और प्लस में आपका 4 है। अब हम लोग बात करते हैं कि कांग्रेस को कितना सीट मिला था। तो कांग्रेस ने जो खड़ा किया था सीटों की संख्या, उसका जो खड़ा किया था वो 210 किया था, जिसमें कि उसको जो है वो 208 सीट आया था, जिसमें कि 199 में उसका पूर्ण बहुमत था, और 8 जो है वो गठबंधन यानी कि अलायंस के द्वारा वो जीत हासिल किया था। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था और अन्य लोगों को 15 सीट मिला था। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि संप्रदाय के आधार पर जो आपका लोगों को मिला था, संप्रदाय मतलब होते हैं जैसे मुस्लिम होते हैं, सिख होती है, तो सामान्य जनरल लोगों को मिला था 213 मिला था, और मुसलमानों को जो मिला था वो 79 मिला था, और सिख को जो मिला था वो आपका 4 मिला था। कितना मिला था, आप कहेंगे 4, 4 मिला था। संविधान सभा का बहुसदस्य संघ है, जैसे ऐसा पूछा जाता है कि यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी इसको कहते हैं। जैसे ऐसा बोला जाता है कि एंग्लो इंडिया से सबसे पहला जो था वो कौन था, पारसी से कौन था, तो ऐसे में अच्छा संविधान सभा की संप्रदाय संस्था की बात करते हैं तो आपका एंग्लो इंडिया किसको कहते हैं, तो एंग्लो इंडिया वो होता है, ऐसे व्यक्ति होता है जिनका पूर्वज जो है वो विदेशी हुआ करता था, लेकिन भारत में आकर के वो बसे, जिनको कि
भारत की नागरिकता मिली, और वो भारत की नागरिकता मिली और उसी को हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडिया कहते हैं। तो सबसे पहला जो एंग्लो इंडिया रहा था वो फ्रैंक एंथेनी रहा था। कौन रहा था? फ्रैंक एंथेनी रहा था। और प्रथम पार्षद जो रहा था वो पीएच मोदी रहा था। अच्छा, आप जो संविधान सभा के निर्माण की अगर बात करते हैं तो आपका संविधान भीमराव अंबेडकर के नाम कैसे नहीं आता है? तो भीमराव अंबेडकर जो हुआ था वो पूर्वी बंगाल से इन्होंने खड़ा हुआ था। क्या हुआ था? पूर्वी बंगाल से खड़ा हुआ था, लेकिन पता चलता है बाद में कि वो तो पाकिस्तान का हिस्सा चला गया, वो पाकिस्तान का हिस्सा चला गया है। आप भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के निर्माण में होना जरूरी है। तो इनको क्या किया गया भीमराव अंबेडकर को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट एम आर जयकर को त्याग पर दिलवाया गया, और पूना सीट से पुनः भीमराव अंबेडकर को जिता करके संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनको बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक कहा जाता है, आपको पता होगा, और आधुनिक मैन कहा जाता है इनको कि अच्छा कौन कौन जो थे? अच्छा, महात्मा गांधी एवं मौलाना अली जिन्ना जो था वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, और तेज बहादुर संप्रू और आपका एवं जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य स्वीकार नहीं किया था, कभी नहीं किया था। तो आज का जो हमारा पास है यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो होती है वो कंप्लीट होती है दोस्त। संविधान सभा जो होती है हमारे पास कंप्लीट होती है, और इसके बाद हम लोग कल वाले क्लास में इसको करते हैं। आज के लिए हम इस एक नोट्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, और ऐसे कर करके हम लगभग पूरा कोशिश कर लेते हैं कि आपका जो है हर एक टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाए, ताकि आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाए एक सेपरेट, और जिसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट भी लिखता हूँ, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाए, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होए, और एग्जाम के समय अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटता है तो आप वहां से डायरेक्टली रिवीजन कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।